हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने लास्ट साइंस का चैप्टर खत्म कर लिया था एंड दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 साइंस, क्लास 9 भी और चैप्टर 9 जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन आप लोगों को रवि सर ने कंप्लीट करा दिया है, तो आइए अब हम लोग अपने इस नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आई विल लाइक टू टेल यू कि इस पूरे चैप्टर का नोट्स तैयार हो चुका है जो आपको मिल जाएगा एंड यू शुड राइट दोज नोट्स इन योर कॉपी एंड लर्न देम आउट। फिर इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मोशन क्या है। व्हाट इज मोशन? यू ऑल नो, आपको मोशन के बारे में बताया गया है कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time and stationary observer, then that is called as motion. अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट करता है, अपनी पोजीशन को बदलता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको मोशन कहते हैं। तो मोशन हमारा लास्ट पिछले चैप्टर के अंदर में टॉपिक था। इस बार हमारे पास पढ़ना है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज फोर्स। ये फोर्स क्या है? तो चलिए फोर्स के बारे में बताएं आपको कि फोर्स इज दैट एजेंट which is in the form of push or pull, which either changes or tends to change the position, motion, direction, shape और size of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप है, साइज है, उसको बदलना है, हमें फोर्स लगाना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये बैलून है, इसको मुझे सिकोड़ना है तो मुझे फोर्स लगाना होगा। किसी चीज को खींचना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इनसे क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसको धक्का मार के हम बाहर भेजते हैं तो भी हमें फोर्स लगाना होगा। जैसे ये ड्रॉअर खोलने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, बंद करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे ड्रॉअर को अगर मूव करना है तो फोर्स लगाना है, अगर किसी मूविंग बॉडी को रोकना है तो फोर्स लगाना है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे इस बॉल को आगे मारना है तो फोर्स लगाना है, अगर इस बॉल को रोकना है तो फोर्स लगाना है हॉकी स्टिक से। तो फोर्स कोई भी ऐसा एजेंट है जो एक मूविंग बॉडी को रोकता है या रुके हुए बॉडी को मूव कराता है, जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं, या उस बॉडी के शेप साइज को चेंज करता है, या अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से उसको रोकने का प्रयास करता है कि वो उस डायरेक्शन में मूव ना करे। तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ फोर्स की फोर्स है क्या। तो फोर्स एक एजेंट है, इट इज एन एजेंट। अगर हम फोर्स को कैटेगराइज करते हैं तो फोर्स का दो कैटेगरी बनता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो, अगर कोई भी फोर्स ऐसा है जो दोनों तरफ से बराबर लग जाए, जैसे अगर ये ईंट है, एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, और ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं, यानी कि इधर का खींचने वाला फोर्स और इधर का खींचने वाला फोर्स अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये ईंट अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा। अगर इस तरीके से ये ईंट यहीं का यहीं रह जाएगा, यानी कि इस पर कोई नेट फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। तो व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस, देन द रिजल्टेंट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स। उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, अगर इधर का फोर्स कम हो जाता, इधर का ज्यादा हो जाता, तो ये ईंट इधर को मूव कर जाता है, यानी कि इस पे एक नेट फोर्स एक्ट कर जाता है। तो जब भी दो या दो से अधिक फोर्स लगने से कोई नेट फोर्स बन जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स है। यहां दिखाया जा रहा पिक्चर में आपको कि अगर इस ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाए तब ये बैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तब ये बैलेंस्ड हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो बॉडी क्या होगा, नेट एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और तब ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इस तरीके से हम फोर्सेस को बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनका जो नेट फोर्स है वो जीरो हुआ या उनका कुछ नेट फोर्स निकल कर आया है। सो दिस वाज आवर टॉपिक, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है लॉज ऑफ मोशन। मोशन के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, और हम जो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन के द्वारा दिया गया नियम, कि न्यूटन ने लॉज का क्या, मोशन का क्या लॉज दिया था, मोशन से रिलेटेड कौन कौन से नियम जो है वो फॉलो होते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि न्यूटन से पहले जो
मोशन के लॉज बताए गए थे वो गैलीलियो के द्वारा बताए गए थे, गैलीलियो गैलीली के द्वारा सबसे पहले इन्होंने काम किया था और इन्होंने मोशन से रिलेटेड हमें बहुत सारी बातें बताई थी। इसके बाद इन्हीं की बातों को और एक्सपेंड करने का काम किया है न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज ऑफ फोर्स एंड मोशन। इन्होंने गैलीलियो के आइडिया को ही आगे प्रोपागेट किया और इससे रिलेटेड 3 लॉ दिए गए जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए हम इन तीनों लॉज के बारे में एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें ये बताता है, पहले तो मैं इसका डेफिनेशन बता दूं आपको इंग्लिश में। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी इन रेस्ट और मोशन विल मेंटेन्स इट्स स्टेट और विच मीन्स इट विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स जब तक नहीं लगता, बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं लगता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, टिल दैट टाइम वो बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। यानी कि चलता हुआ बॉडी चलता रहेगा, रुका हुआ बॉडी रुका रहेगा। कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर कहीं कोई पत्थर रखा हुआ तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन अगर कोई आके उसको ठोकर मार दे तो पत्थर मूव करने लग जाता है। यानी कि फोर्स लगाने से मोशन होता है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो जो चीज़ है जिस हालत में है वो उसी हालत में रहेगा। तो ये तो था आपका फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड एक टर्म आता है और उस टर्म को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। क्या टर्म है इनर्शिया का? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें इनर्शिया डिफाइन करता है कि व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया इज एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये किसी भी बॉडी का वो गुण है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाता है। यानी कि हर बॉडी के अंदर गुण है कि अगर वो रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, अगर वो चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है। तो इस तरह से जो इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, रुका है तो रुके रहें, चल रहे हैं तो चलते रहें, इसी को हम कहते हैं कि ये इनर्शिया है। और इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहेगा। तो आइए देखें हम कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है। यहाँ देखिए आपको एक कैरम बोर्ड दिखाया जा रहा है जिसपे कॉइन्स लाइन से खड़े कर दिए जाते हैं। ये जो कॉइन्स खड़े कर दिए गए हैं, और ये है स्ट्राइकर। आप सबने कैरम खेला होगा। तो जब हम स्ट्राइकर से इसको हिट करते हैं तो हिट करते क्या होता है कि नीचे वाला जो कॉइन है वो निकल जाता है, बाकी सब एज इट इज रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन का प्रॉपर्टी। पहले ये सारे कॉइन्स जो इनर्शिया ऑफ थे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे, क्योंकि ये रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे। लेकिन हमने स्ट्राइकर से फोर्स लगाया। फोर्स कहाँ लगाया? नीचे वाले कॉइन पे। तो नीचे वाले कॉइन के अंदर फोर्स लगने की वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ नीचे वाले में आया, तो नीचे वाला मूव कर जाएगा और ऊपर के सारे कॉइन्स ऊपर ही रह जाएंगे। ऐसा ही होता है जब किसी बस में, अगर कोई बस चल रहा हो और बस को अचानक स्टार्ट कर दिया जाए, तो अगर कोई पैसेंजर खड़ा हो तो वो फटाफट बस के स्टार्ट होते ही पैसेंजर नीचे की ओर झटका लगता है, नीचे की ओर, पीछे की ओर वो गिरने लगता है। कारण क्या है कि पहले तो पूरा पैसेंजर इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, बस के स्टार्ट होने से उसका पैर इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, मगर अपर पोर्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह गया। तो पैर आगे को मूव कर गया, बॉडी पीछे को चला गया। या अगर कोई चलता हुआ बस अचानक से रुक जाता है, तो अचानक से रुकने की वजह से क्या होता है कि उसका पैर तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही आ जाता है, जबकि बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में था। तो बॉडी आगे बढ़ जाता है, पैर रुक जाता है, जिसकी वजह से वो आगे की ओर फॉल बैक कर जाता है। ऐसा ही एक और केस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कप्स का या ग्लास में। ग्लास के ऊपर एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन है। अगर हम कार्ड को हिट करेंगे तो कॉइन नीचे गिर जाता है इस ग्लास के अंदर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्ड है वो उसमें तो इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, कॉइन पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट रह गया। तो देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की कंडीशन को समझें। अगर कोई चीज़ मोशन में आती है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन
गेन कर लेती है, और अगर कोई बॉडी रुक जाती है तो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट रह जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बेसिस पे हम लोग इन बातों को आराम से और बढ़िया से समझा सकते हैं आप लोगों को, या किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का नोट्स मैं आज ये वीडियो जाने के साथ साथ नोट्स भी भेज दूंगा, और आप उस नोट्स को कॉपी में कर लीजिए। कॉपी में लिखने के बाद आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगा, और फिर हम लोग इस चैप्टर को आगे प्रोपेगेट करते हुए, आगे बढ़ाते हुए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी स्टडी करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी स्टडी करेंगे, मोमेंटम स्टडी करेंगे, इम्पल्स स्टडी करेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट, चूंकि ये फिजिक्स है और इसमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, तो हम आपको इन न्यूमेरिकल्स को भी आपको सॉल्व करने का मेथड या अपने वीडियोस के माध्यम से सिखाएंगे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग दिस क्राइसिस पीरियड आप में से कोई घर के बाहर ना निकले, कोई रोड पे ना निकले, अपने आप को सेफ रखिए। हम आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और बताते रहेंगे, और इसकी एक फ़ायदा भी है, अगर आप हमारे वीडियो को 3-3 या 4-4 बार डाउनलोड करके देखते हैं तो वो चैप्टर वैसे भी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट भी है, अगर हम पास नहीं हैं तो दूर से ही आपको मिल रहा है, लेकिन तब आप हमारी पढ़ाई को और ज़्यादा बार देख कर समझ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। टिल देन, होप फॉर द बेस्ट। हम लोग उम्मीद रखते हैं आगे सब कुछ अच्छा होगा। बी केयरफुल, बी वाइज, और कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सिलेबस मैटर। वेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास ऑफ साइंस लॉज ऑफ मोशन।